जय गुरुदेव। सूत्र सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रय इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्य त्वानि च। बुद्धि की शुद्धि, मन की निर्मलता, वृत्ति की एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय तथा आत्मदर्शन की योग्यता आंतरिक शौच का फल है। पिछले सूत्र में शारीरिक शौच का फल वर्णन किया गया। यहाँ भी अभयंतर शौच सिद्धि का फल बतलाते हैं। पठन पाठन, चिंतन मनन, सत्संग से विचार एवं भावना परिवर्तित होकर चित्त की संतुलित अवस्था उदय होती है, जिससे सात्विक बुद्धि की शुद्धि, मन की निर्मलता, चित्त की एकाग्रता तथा इंद्रिय संयम प्राप्त होकर आत्मदर्शन की योग्यता उदय हो जाती है। अन्यथा इंद्रियां बहिर्मुखी ही हैं, जिस कारण जीव अंतरात्मा को नहीं देख पाता। इंद्रिय संयम से बहिर्मुखता मंद होकर आत्मलाभ की योग्यता आती है। सूत्र संतोषात अनुतम सुख लाभ है। संतोष से अति उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। संतोष एक ऐसी औषधि है जो ऐसा सुख प्रदान करती है जिससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। विषयों के लोभ में पड़ा जीव तो चाहे कितना भी वैभव प्राप्त कर ले, दुख ही भोगता है। संतोष के सुख को कोई संतोषी ही अनुभव कर सकता है तथा समझ सकता है। सूत्र काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः। तप से काया तथा इंद्रियों की अशुद्धि क्षीण होकर शुद्धि उदय हो जाती है। दीर्घ काल तक निरंतर तप करने से काया तथा इंद्रियों के मल दूर होकर इनमें शुद्धि उदय हो जाती है तथा इनकी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। काया की सिद्धियों को काय संपत्त कहा गया है, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन अगले सूत्रों में किया जाएगा। इंद्रियों की शुद्धि से दिव्य दर्शन, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य रस तथा दिव्य श्रवण की सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। सूत्र स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। अर्थात जप से मंत्र प्रतिपादित देवता के दर्शन होते हैं। मंत्र वास्तव में केवल अक्षर समूह नहीं होता। वास्तविक मंत्र अक्षर समूह में छुपी हुई शक्ति होता है। यह शक्ति ही मंत्र के देवता, रहस्य अथवा अर्थ है। यदि कोटि कोटि जप किए जाएं, किंतु मंत्र का देवता प्रकट ना हुआ तो जप व्यर्थ है। यदि मंत्र का देवता प्रकट हो गया तो फिर जप व्यर्थ है। भाव यह है कि जप गौण है, देवता दर्शन मुख्य है। किंतु यदि भावमय जप किया जाए तो यह देव दर्शन का कारण है। यह देवता दर्शन चैतन्य की अनुभूति के रूप में भी प्रकट होता है तथा साधक की श्रद्धा एवं भावना के अनुसार आकार भी धारण करता है। जब मंत्र शक्ति शरीर में जागृत एवं कार्यशील हो जाती है तो उसी को मंत्र चैतन्य कहा जाता है। तब जप छूट जाता है तथा मंत्र देवता क्रियाशील हो जाता है। जय गुरुदेव।